नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत। आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2025 की विशेष रेलगाड़ी जवाई बांध से हुई रवाना। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी में आधुनिक ई लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। बहरोड में जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव रिवाली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिवाली में आयोजित 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत बनाना ही सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कोटपुतली, बहरोड, निमराना से पनियाला मोड़ तक के क्षेत्र को विकास की अपार संभावनाओं वाला बताया और कहा कि इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा से यूआईटी की मंजूरी का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत राजस्थान सरकार ने विशेष रेलगाड़ी की शुरुआत की। यह ट्रेन जवाई बांध रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे रवाना हुई। यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी और सारनाथ तक जाएगी। यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए एक ट्रेन प्रभारी और प्रत्येक कोच में 2 सरकारी कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही एक चिकित्सक और 2 नर्सिंग कर्मी भी यात्रा में मौजूद रहेंगे ताकि यात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वर्ष 2025 के लिए एक तीर्थ यात्री गाड़ी जवाई बांध से आज रवाना होकर के अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए 19 सितंबर को पुनः लौटेगी। इस यात्री गाड़ी में जवाई बांध से 201 यात्री चढ़े हैं। इस यात्री गाड़ी को जोराराम जी कुमावत माननीय मंत्री देवस्थान विभाग ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इस गाड़ी में पाली से 66 यात्री चढ़े हैं और जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन से 418 यात्रियों को इस गाड़ी में बिठाया गया है। इस गाड़ी में 10 कोच के अनुसार 20 अनुरक्षक जो राज्य कर्मचारी हैं, एक इसमें ट्रेन प्रभारी है और एक इसमें 3 का मेडिकल स्टाफ है, जिसमें एक चिकित्सक और 2 नर्सिंग कर्मी भी है। साथ में IRCTC का स्टाफ है। ये यात्री गाड़ी 19 सितंबर को पुनः लौटेगी। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की दिशा में आमजन को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ग्राम पंचायत सांगरिया पहुंचे। उन्होंने सालावास मुख्य ड्रेनेज के क्षतिग्रस्त होने से गांव में गंदे पानी की निकासी का निरीक्षण किया। श्री पटेल ने कहा कि सीवरेज के पानी की त्वरित निकासी सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हेलीपैड सर्किल से कूड़ी नाले तक पाइपलाइन लगाकर अस्थायी समाधान के साथ आमजन को राहत दी जाए। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देश और जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा के आदेश के तहत स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में झोला छाप चिकित्सकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई का नेतृत्व CMHO डॉक्टर OP सामर ने किया। डॉक्टर सामर ने बताया कि 5 ब्लॉक की BCMO टीमों के साथ दबिश देकर अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक की जांच कर नोटिस जारी किए। देखेड़ा में मेडिकल स्टोर की आड़ में संचालित क्लिनिक का विशेष निरीक्षण किया गया। ऐसे झोला छाप लंबे समय से लोगों को गुमराह कर गलत दवाइयों और उपचार से उनका स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया कि अब अवैध चिकित्सा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तिजारा में राजस्थान सरकार के निर्देश पर 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय छात्र छात्रा बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए विभिन्न समाजों के गणमान्य व्यक्ति और सामाजिक संगठन के सदस्य वहां मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता खेलने के लिए प्रेरित किया। जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आलमपुर क्षेत्र में बीड़ा भिवाड़ी के सहयोग से स्थापित आधुनिक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस ई लाइब्रेरी में 42 अत्याधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं ताकि छात्र छात्राओं को डिजिटल शिक्षा में सशक्त बनाया जा सके। श्री यादव ने बताया कि सांसद क्षेत्र में कुल 108 ई गुरुकुल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। इन लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र करियर बिल्डिंग, नई तकनीकों की ट्रेनिंग, विभिन्न प्रतियोगिताओं और डिजिटल कोर्सेज का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना राजस्थान समग्र शिक्षा अभियान के सहयोग से MOU के तहत संचालित होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मोत्सव के अवसर पर जालोर में गो कृषि जीवन अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी और राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत ने भगवा पताका दिखाकर किया। इस मौके पर गोमाता पूजन के साथ 15,000 पौधारोपण किया गया और 75 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना
के तहत प्रतिवर्ष 1100 रुपये सहयोग देने की घोषणा की गई। श्री देवनानी ने इसे समाज सेवा की प्रेरणादायी पहल बताया, जबकि सांसद श्री गहलोत ने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सेवा भावना का प्रतिबिंब कहा। ग्राम पिलवा में 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ राजस्थान शिक्षा निदेशक श्री सीताराम जाट ने किया। उद्घाटन समारोह में अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया। स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। निदेशक श्री जाट ने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो शारीरिक विकास के साथ आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा देते हैं। इस प्रतियोगिता में 17 और 19 आयु वर्ग के 111 टीमों के कुल 1450 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज दिनांक 14 सितंबर 2025 को आदित्य पब्लिक स्कूल पिलवा में 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें निदेशक महोदय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर राजस्थान से श्री सीताराम जाट। कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें 111 टीमें भाग ले रही है। 17 वर्ष आयु वर्ग में 55 टीमें हैं और 56 टीमें हैं। कितने दिन चलेगी? लगभग 1450 खिलाड़ी इसमें शामिल आ रहे हैं और 17 तारीख तक इसका आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के कुशल प्रशासन के तहत नसीराबाद के रामसर रोड चौराहे के पास एक होटल से हुई विद्युत तार चोरी को सदर पुलिस थाना ने मात्र 24 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने चोरी के आरोपियों सैनी कलोसिया और जसराज कलोसिया को गिरफ्तार किया। होटल संचालक श्री राजेंद्र सैनी ने रिपोर्ट दी थी कि उनके होटल में चल रहे विद्युत वायरिंग के काम की तारें चोरी हो गई। होटल की देखभाल राजीव करता है। सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात चोर तार काट कर ले जाते हुए दिखाई दिए। सदर थाना के अधिकारी श्री अशोक बीशु ने बताया कि आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने वाले अभियान के तहत जिले के विद्यालयों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज 19 वर्षीय बालिकाओं की जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में कुल 13 टीमों ने भाग लिया और इसका समापन 17 तारीख को होगा। खेल प्रभारी श्री चंदन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्र छात्राओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। भजनलाल सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। रविवार को टोंक जिले के टोंक और निवाई में स्थित 19 परीक्षा केंद्रों पर पहली और दूसरी पारी में लगभग 70% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। एसपी श्री राजेश कुमार मीना ने बताया कि पहली पारी में कुल 7,396 से 5,176 और दूसरी पारी में 7,396 से 5,177 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। दोनों पारियों को मिलाकर कुल पंजीकृत 14,784 में से 10,353 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। सरकार की ओर से तो व्यवस्था अच्छी की गई है, जैसे पेपर हमारा एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। ये राज्य सरकार से हमारी दरख्वास्त है, अगर व्यवस्था हमारे लिए बसें फ्री करते हो तो बसों का संचालन ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आवागमन के मायने कोई असुविधा न हो। राज्य सरकार से एक उम्मीद करना चाहते हैं कि अगर बच्चों को सुविधा देते हो आप, तो या तो आधा किराया ले लो या फिर बिल्कुल किराया माफ़ करते हो, तो एक नहीं कम से कम 10-20 बसें चलाओ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है, इनमें लड़कियाँ भी हैं और महिला आने जाने वाली भी हैं और आदमी भी हैं यहाँ की स्थानीय। बांसवाड़ा के माही कॉलोनी जिला न्यायालय परिसर में 29 करोड़ रुपए की लागत से बने नए कोर्ट भवन का लोकार्पण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के मुख्य न्यायाधिपति श्री राम कलपाती राजेंद्रन ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह भवन केवल सीमेंट और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि आमजन के लिए न्याय और आशा का मंदिर है। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के सक्रिय प्रयासों की उन्होंने सराहना की। बांसवाड़ा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की 69वीं जिला स्तरीय 14 वर्षीय बालक बालिका बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में जिले भर से 110 टीमों के कुल 550 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से खेल भावना और अनुशासन के साथ खेलने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथियों ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया और खेलों को जीवन निर्माण का आधार बताया। शक्ति की भक्ति का प्रतीक पर्व नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और झुंझुनू शहर में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में झांके और पंडालों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कारीगर शहीद दिलीप मलाकार ने बताया कि इस बार वे इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बना रहे हैं, जिनमें चावल का भूसा और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है। इससे विसर्जन के समय पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इस बार तो एक्चुअली दुर्गा मूर्ति हर घर घर में, गलियों में
वही रहा है। 150 मूर्ति हमने बना दिया, वो भी सारा आदमी लोग पसंद कर करके सभी जगह में लेने का कोशिश करते हैं। और इनका बस माई का जो वो जैसे दरबार जहाँ जहाँ लगते हैं वहाँ सभी जगह में कृपया बनी रहते हैं। पहले तो हम लोग वो लकड़ियों से ढांचा बनाते हैं, फिर वो चावल का घास से उसका आकार बनाते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगा के फिर वो घसाई घुसाई रंग रूंग कलर कुलर करने का बाद और माई का रूप लेके आते हैं। मूर्ति माई जो है मिट्टी की होना चाहिए। पीओपी का मूर्ति कोई कोई बनाता है, उसका विसर्जन नहीं होता है। और जो मूर्ति विसर्जन नहीं होता है, पिघलता नहीं है, उसको शुभ नहीं मानते हैं। जैसे हम लोग मूर्ति को कलर करते हैं, कलर साड़ी कपड़ा गहना मुकुट ये सब हम लोग कलकत्ता से लेके आते हैं। जो मूर्ति का क्या है विसर्जन होता है, पिघलता है, वो मूर्ति को लेने से हम लोग शुभ मानते हैं। झुंझुनू के सामुदायिक भवन में फिल्लोरा दिवस का 60वां आयोजन हुआ। 1965 के भारत पाक युद्ध की ऐतिहासिक टैंक लड़ाई की यादें ताजा करते हुए पूना हॉर्स रेजिमेंट के करीब 250 पूर्व सैनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों को मौन श्रद्धांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया। एक पूर्व सैनिक ने कहा, आज 60 साल बाद भी हमें गर्व है कि हम उस ऐतिहासिक युद्ध का हिस्सा रहे। उन अमर शहीदों को याद करने के लिए हम करते हैं तो तमाम को छोटे छोटे मैसेज के निमंत्रण दिया गया और सभी लोग अपने घर की सारी समस्याओं को छोड़ करके यहाँ उपस्थिति हुई और उन महान वीर सपूतों को उन्होंने याद करने के लिए यहाँ थे, यहाँ श्रद्धांजलि दी। उनके किए हुए काम उनको पर हमने गौर किया और आगे के लिए हम ये सोचते हैं कि इन अमर शहीदों को हम यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएंगे, उनको देते रहे और साथ में हमारा ये मिलन भी चलता रहे। और आने वाले युवा पीढ़ी है, जैसे हमारे बच्चे यूनिट से भी आए हैं, ये जो यूनिफॉर्म के अंदर है, इनको भी हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम बुजुर्गों ने इस तरीके से इन शहादत को इस तरीके से मनाया है। तो आप लोगों की भी ये युवा पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि भविष्य में इस रेजिमेंट का उज्जवल भविष्य रखे। राजस्थान सरकार के नशा मुक्त राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए भादरा के युवाओं ने अभियान शुरू किया है। कस्बे में चिट्टे का नशा लगातार बढ़ रहा है और सप्लायर छोटे बच्चों को भी इस नशे में फंसा रहे हैं। श्री सकिल गोरी ने बताया कि चिट्टा और अन्य मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी रहेगा और इसके लिए नशा मुक्ति कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। एडवोकेट श्री रविंद्र मोटसरा ने कहा कि चिट्टा युवाओं के जीवन को धीरे धीरे बर्बाद कर मौत की ओर ले जाता है। उन्होंने बताया कि यह नशा पंजाब से शुरू होकर अब भादरा और आसपास के गांवों में फैल चुका है। युवाओं ने संकल्प लिया कि वे नशा मुक्त भादरा बनाने के लिए लगातार काम करेंगे और लोगों को इस खतरनाक नशे से बचाने का प्रयास करेंगे। तो मुहिम शुरू हुई थी, जिसमें सभी सूफीजनों का पूरी भादरा के 40 वार्डों का सहयोग मिल रहा है और भावनात्मक रूप से तो हमारे साथ नौर और राउतर के लोग भी जुड़े हैं। काफी फोन आए इन 2-4-5 दिनों में, क्योंकि पूरे क्षेत्र में चिट्टे ने युवाओं को अपनी पकड़ में ले रखा है। बात यह है कि नशा शराब का भी बुरा है, लेकिन वो उसकी एक आयु वर्ग अलग है। चिट्टे वालों का जो नेक्स्ट है, उसका टारगेट हमारे युवा साथी जाता है, हमारे बच्चे यानी किशोर, युवा भी नहीं किशोर, जो 13 साल से लेकर के 19 साल की उम्र के लोग हैं, उनको ये आदत जानबूझ के लगाई जाती है, क्योंकि उनको पता है कि इसी टारगेट ये है। 20 साल के बाद में युवा फिर भी थोड़े बहुत समझदार हो जाते हैं, किसी ना किसी पैसे को अपना ध्येय बना लेते हैं। तो ये कई तरीकों से हमारे युवाओं को खत्म कर रहा है। 13, 14, 15 साल के लड़के को ये आदत लगी, पढ़ाई से उसका पूरा ध्यान हटा, कैरियर का वो जो उसका आस्पेक्ट उसको सोचना है वो नहीं सोच पाएगा। पैसे नहीं मिलेंगे घर से, क्योंकि देर सवेर घर वालों को पता ही लगेगा कि हमारा बेटा नशे की चपेट में आ गया, हमारा भाई नशे की चपेट में आ गया है, तो वो उसको पैसा देना बंद करेंगे। पैसा देना बंद करेंगे तो वो चोरी करेगा, और चोरी एक पहला अपराध है जो चिट्टे का आदि व्यक्ति करता है। उसके बाद में उस अपराध की मतलब क्या है, गंभीरता कितनी भी हो सकती है, मारपीट हो सकती है, लूट हो सकती है, हत्या हो सकती है। तो समाज के लिए दो तरफा घातक ये मतलब क्या नशा है। और इन युवाओं ने जो मुहिम चलाई है, इसमें सर्व समाज के युवा हैं, कोई प्रकार से राजनीति से प्रेरित नहीं है। अभी ये लड़के हैं, कायम खानीबाद के भी हैं, इसमें शिवपुराबाद के भी हैं, हम धौलपुराबाद के हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इनका कोई राजनीतिक हित इसमें होगा। ये 33 नंबर भोला मोतिया ने यहाँ तो चुनाव लड़ेंगे तो लूनाराम जी लड़ेंगे या गोविंद राम मोती लड़ेगा। इन बच्चों को तो यहाँ चुनाव लड़ना नहीं, इनका कोई इनमें नीत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से सारी तस्वीर से मैं अनुरोध करता हूँ कि इन लोगों का अधिक से अधिक सहयोग करें। पुलिस से जब भी बात होती है, प्रशासन का ऐसा रहता है, देखिए क्या पुलिस महकमे की छवि कोई बहुत ज्यादा मतलब क्या है कि धनी रहती कभी नहीं रही है आजादी के बाद से ही, लेकिन जब भी जाकर के
अभियान चलाते हैं और हम सख्ती से निपटेंगे, लेकिन वो सख्ती उस समय निपट जाती है जब बड़े मगरमच्छ उनके सामने आ जाते हैं और कहीं ना कहीं सेटिंग मार जाते हैं। तो वक्ताओं ने बीच में कहा भी है कि प्रशासन का हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन पुरजोर सहयोग नहीं मिल रहा। तो धीरे धीरे हम एसपी लेवल तक वार्ता करके पूरा सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हालांकि डीएसपी काफी अच्छा काम करती है वो, और जितने भी केसेस पकड़े जाते हैं जितने के और ये डीएसपी ज्यादा पकड़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एसपी साहब और हमारे यहाँ तहसील के कप्तान है कटेवादी, वो मतलब क्या थाने को निर्देशित करें कि आप भी फुल्ली इन्वॉल्व रहे, जो ठिकाने हैं उनको चिन्हित करें और उनके ऊपर लगातार मतलब क्या है कि आप एक प्रोब रखें, उनके ऊपर एक लगातार मतलब क्या है कि आप चेक रखें, तब जाकर के यही पीछा छूटेगा। क्योंकि जब इनके पास जगह ही नहीं बचेंगी सेवन के लिए तो स्वाभाविक रूप से कुछ कमी आएगी इसके। जनता का बहुत बढ़िया साथ मिल रहा है हमें, और प्रशासन ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, आप हमें प्रूफ दो, हम मुजरिम को अंदर डालने का काम करेंगे। इस प्रकार से हमने पिछले 15 दिनों से जो मुकाम स्टार्ट किया है और जहाँ जहाँ इन लोगों के ठिकाने थे वहाँ हमने रेड डालनी स्टार्ट की, तो वहाँ से इन लोगों ने अपना स्थान बदल लिया है। हाँ, अभी उम्मीद करते हैं हम कि प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। अगर सहयोग नहीं करेगा तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। श्री कोलायत के बिश्नोई धर्मशाला खेल मैदान में 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का धूमधाम से शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री कैलाश बड़गुज्जर ने किया। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का समापन 17 सितंबर को होगा, जिसमें विजेता टीम का ऐलान किया जाएगा। आयोजन प्रभारी श्री खियाराम सेन ने कहा कि सभी टीमों को खेल भावना के साथ हिस्सा लेने का मंच मिला है और वे चाहते हैं कि प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हो। श्री कैलाश बड़गुज्जर ने बताया कि ऐसे आयोजन बेटियों को खेलों में आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं और कोलायत को इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की मेजबानी पर गर्व है। 69वीं जिला स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट 19 वर्षीय छात्राओं का कोलायत मुख्यालय पर आयोजन करता जय महावीर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बिश्नोई धर्मशाला के जो मैदान है उस मैदान के अंदर पूरे जिले की 32 टीमों ने भाग लिया और आज हमारे सीबीओ सर के सानिध्य में उद्घाटन करके पहला राउंड पूर्ण हो गया और 4 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा। 17 को समापन समारोह किया जाएगा। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।